नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। कक्षा 8वीं के लिए ये बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, तो इसको भी आप अच्छे से देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस अध्याय के बारे में जान पाए। प्यारे बच्चों देखिए, धर्म का मतलब होता है, धर्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृति से हुई है, जिसमें मूल सिद्धांत के साथ साथ सभी का कल्याण करना है। वही बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए धर्म निरपेक्षता, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, बिना भेदभाव के सभी धर्मों को अपना धर्म मानने व प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ प्यारे बच्चों, तो देखिए सभी धर्मों को अपने धार्मिक विश्वास और मान्यता को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम धर्म निरपेक्षता कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं और इसका अर्थ क्या है, ये हम जान चुके हैं। बात करें प्यारे बच्चों धर्म निरपेक्षता की, तो देखिए भारत में धर्म निरपेक्षता के बारे में अपन जाने तो देखिए प्यारे बच्चों, धर्म निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए समान सम्मान को संदर्भित करता है। अर्थात राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता और सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि यदि भारतीय धर्म निरपेक्षता की अपन बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी धार्मिक समुदाय है वो किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। बात करें भारतीय धर्म निरपेक्षता की प्यारे बच्चों, तो देखिए भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में होगी और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देगा। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसी सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें खास धर्म को जो है प्रोत्साहन देते हैं, उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। बात करें भारतीय धर्म निरपेक्षता के तौर पर, तो देखिए भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। अगली बात हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने के अधिकार देता है। यदि बात करें धर्मों के बीच वर्चस्ववाद की, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये भारतीय नागरिकों को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। फिर भी भेदभाव उदाहरण पाए जाते हैं जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ा है, क्योंकि हमें सभ्य के धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे 1984 के सिख दंगों में हजारों सिख मारे गए, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, 2002 में गुजरात के अनेक मुसलमान मारे गए तथा स्थान छोड़कर चले गए वहाँ से। बात करें धर्म के बारे में प्यारे बच्चों, तो देखिए धर्म के अंदर वर्चस्ववाद, मंदिर में महिलाओं तथा दलितों का प्रवेश है वो वर्जित करना, अनेक मस्जिदों में महिलाओं का नमाज को वर्जित करना। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता के बारे में, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता क्या होनी चाहिए, वो है देखिए धर्मों के बीच समानता होनी चाहिए, कानून द्वारा किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं होता है, धर्म प्रसारण की आज़ादी हो, राज्य द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जा सके। तो ये सभी जो हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की मुख्य विशेषताएं हैं। यदि बात करें प्यारे बच्चों
धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल की, तो देखिए अमेरिकी मॉडल क्या कहता है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में, धर्म राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती हैं। धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्पित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिए भारतीय धर्म निरपेक्ष केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं वो जोड़ दिया गया था। प्यारे बच्चों, बात करें धर्म निरपेक्षता की आलोचना की, तो देखिए धर्म विरोधियों के अनुसार धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। यानी कि धर्म निरपेक्षता की आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि धर्म विरोधियों के अनुसार धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है और धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती हैं। वो कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती हैं। यदि बात करें उनके आलोचना के तौर पर, तो वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती हैं। यानी कि धर्म निरपेक्षता अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उनके अधिकार जो मिले हुए हैं उनकी पैरवी करता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों एक शब्द है सांप्रदायिकता। इससे मतलब ये है अपने धर्म को अधिक महत्व देना व दूसरे धर्म को हीन समझना, ये कहलाता है सांप्रदायिकता। यानी कि अपने धर्म को तो हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं लेकिन दूसरे धर्म को हीन की भावना से देखते हैं, तो ये होता है सांप्रदायिकता। प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।